सुमदो सुमदो में शायद वो व्यू आता है या देखता हूँ। अब की बार तो पूरा डिटेल बताना पड़ेगा क्योंकि हर बार आता था चला जाता था। अपन यूट्यूबर नहीं थे ना जब, अब यूट्यूबर बन गए हैं। छोटू ने हाय करा और हमारे हाथ में हैंडल था, हाय नहीं कर पाए। और अब हवा ठंडी चालू हो गई है तो आगे भी ठंड मिलेगी। व्यू देख सकते हो, आगे और व्यूज आएंगे, अमेजिंग अमेजिंग व्यूज आएंगे। अब लोगों को बताए तो सही कि हाँ हम घूमते हैं, और घूमते क्यों हैं, हमारे घूमने के पीछे का कारण क्या है, हमें क्यों एडवेंचर पसंद है, क्या व्यू मिलता है और क्या मिलता है हमें मोटरसाइकिल से ज़बरदस्ती परेशान होने में, ये पता चलेगा अब। क्यों मोटरसाइकिल वाले दुख पाक के यहाँ तक पहुँचते हैं, दुखी क्यों होते हैं, अब पता चलेगा क्यों। वाई वी राइड, why we travel to different locations, why, this is the reason why, ये रीज़न है। देख लो भाई लोगों, रीज़न ये है, और कोई रीज़न नहीं है। हम भी चाहे तो घर बैठ कर के आराम से चिल कर सकते हैं। बाबू सोना में व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास बाबू सोना इतना टाइम है ही नहीं यार। एडवेंचर थ्रिल राइड बाइक, लोग आएंगे सिखा के चले आएंगे। अरे यार कितना सीखेंगे, सीखते सीखते इतने बड़े हो गए, अब और सीख करके नहीं करना कुछ भी। लोगों से क्यों सीखना यार, खुद कर करके सीखेंगे ना सब। हाँ यार, दूसरा करेगा, दूसरा बताएगा कि हाँ यार ऐसा नहीं करनी चाहिए किसी के साथ, क्यों भाई, मैं खुद भी तो वो चीज़ करके देखूँ जब भी तो पता चलेगा कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी। स्पीति एक्सपेडिशन, प्लीज़ भाई लोगों जो भी ये चीज़ें करते हो मत करा करो यार। नेचर, और यहाँ तक गवर्नमेंट को भी एफर्ट लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो ये सब चीज़ें मत करा करो। स्प्रे पेंट लाओगे लिखोगे कोई फ़ायदा नहीं है। सुंदरता को बनाए रखें, और अगर आप लोगों को ये सब करना ही है और ये सब करना ही चाहते हो तो अच्छे से एक अच्छी सी पेंटिंग बनाओ, व्यू दिखाओ स्पीति का, स्पीति के पूरा वो एग्जैक्टली जो स्पीति काजा या किन्नौर ऐसी पेंटिंग बना के जाओ ना यार, बनानी है तो। स्पीति एक्सपेडिशन लिख दिया और पता नहीं क्या क्या लिख दोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। भाई आपको पेंट करने का शौक है तो मैं मना ही नहीं कर रहा कि मत करो, करो, लेकिन जगह की जगह करो ना। जगह की जगह करोगे तो आपके टैलेंट की वैल्यू होगी, और अपने नीचे नाम नंबर और लिख जाओ, ताकि गवर्नमेंट को भी अगर ज़रूरत लगे और आपकी चीज़ अच्छी लगे तो गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करे, आपको बोले कि सर आओ। और जैसे ऐसे कुछ पहाड़ हैं, इनको कुछ डेकोरेट करके जाओ, अच्छा बना के जाओ, तो टूरिज़्म भी अच्छा हो जाएगा, टूरिज़्म इंडस्ट्री को भी हेल्प मिल जाएगी। लेकिन ये सब मत लिखो यार जो लिख रखा तुम लोगों ने। अब कई लोग कहेंगे कि हाँ हम लिखेंगे, हमें क्या मतलब। अरे तो तुम मतलब, वही वाली बात है ना कि मतलब करने से बढ़िया कुछ ऐसा करो ना, जो जिस जगह घूम रहे हो उन जो टूरिस्ट प्लेस है, जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, उसको तो फ़ायदा करवाओ यार। तुम्हारा फ़ायदा नहीं करना चाहते मत करो, फ्री में बनाओ, इतना बड़प्पन दिखाओ फिर। लेकिन ऐसे ना बाबा ना, ऐसे मत करो भाई, सुंदरता को खराब ना करें, उसमें चार चांद लगाएं। तो अब ये नाको लेक का पूरा रूट ख़त्म होगा, फिर उसके बाद चांगो पहुँचेंगे,
और मेरे हिसाब से अब काज़ा रह गया है 100 के आसपास। सिर्फ टायर के अलावा अगर मैं मैनुअली की बात करूं तो कहीं भी परफॉर्मेंस में कमज़ोर नहीं है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं दी गाड़ी ने, कोई इलेक्ट्रॉनिक फेलियर नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन सिर्फ टायर का है, उस टायर के लिए कंपनी को काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेजर इशू है। अगर टायर ही नहीं रहेगा तो चलाओगे क्या बे, गाड़ी कैसे चलाओगे? देखो ये कमाल की लोकेशन है, और भैया यहाँ टट्टी करने आए हैं। भैया टट्टी कर रहे हैं, बोतल हाथ में ले रखी है, और पूरा सीनिक व्यू है। और ये खड़ी बेनेली, सबसे अच्छी और ख़ास बात है यहाँ की कि जो आसमान है वो एग्जैक्टली ब्लू है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, इतना कुछ नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लगता नहीं है कि ये इस तरह का रहेगा, क्योंकि पॉल्यूशन और पॉपुलेशन दोनों बढ़ रहे हैं। तो ये पूरा सीनिक व्यू है एक तरह से, पूरा ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई सीनरी हो। तो यार थोड़ी देर रुका था पानी वानी पीने के लिए, और हवा बहुत तेज चल रही है, और ये पूरा सीनिक व्यू आप मेरे पीछे देख सकते हो। तो आगे चलेंगे काज़ा, बीच में एक लोकेशन आएगी, वहाँ रुकूंगा, वहाँ ड्रोन उड़ाऊंगा। सो अब चलते हैं काज़ा की तरफ। सो हम देखने आए हैं यहाँ की जो सबसे पुरानी मम्मी, यहाँ पे मोनेस्ट्री में, वो देखने आए हैं। ये मोनेस्ट्री का नाम मुझे अभी पता नहीं है, बाहर जाऊँगा जब देख करके आप लोगों को बता दूँगा। अच्छी मोनेस्ट्री है, और यहाँ के जो व्यू हैं बिल्कुल अलग है। हवा बहुत ठंडी चल रही है, ठंड चालू हो गई, इतनी मतलब गर्मी तो है ही नहीं। सो हमारी बेनेली TR के खड़ी, और ये मोनेस्ट्री रही। क्या है भैया, रास्ता कहाँ से है? हाँ? इसमें क्या करें? बंद कर दो भैया, बाहर आ जाएगी मम्मी। 14 जस्ट अभी एक मोनेस्ट्री देख कर के आए हैं, जिसमें सबसे पुरानी मम्मी है यहाँ की। मम्मी रखी हुई है, वो देख कर के आए हैं। और ये एक बहुत ही खतरनाक रोड है, दबानी पड़ती है साइड में क्योंकि सिंगल रोड है। और अब लग रही है भूख, क्योंकि 4 बजने वाले हैं, 4 बज गए हैं, और काज़ा रह गया है लमसम 60-70 किलोमीटर। सो 2 से 2.5 घंटे और लगेंगे, और रास्ता पूरा ऐसा ही है। अब तो फिर भी रोड बन गया है, पहले पूरा मिट्टी का था, ये मिट्टी में ही बाइक चलानी पड़ती थी। BMW GS बहुत लोग लेकर के आए हैं यहाँ।
लेकिन अपनी वाली भी किसी से कम नहीं। बहुत ही रिस्की सा है ये। और घर वाले जब ये वीडियो देखेंगे ना, तो जब मैं पोस्ट करूँगा वीडियो, जब बहुत चिल्लाएंगे ऐसे रोडों पे जाता है तू, जरूरी है क्या? अच्छा, जरूरी है ऐसा एडवेंचर? ज़्यादा एडवेंचर करना आना है तेरे को? अभी तो 50 बातें सुनूंगा, क्योंकि इतने टाइम से आ रहा हूँ, कभी वीडियो डाले नहीं। तो इस बार डालूंगा तो जरूर। पापा तो क्लास लगाने वाले हैं, बहुत चिल्लाएंगे वो। जब ये वीडियो देखेंगे ना बहुत चिल्लाएंगे। अच्छा, ये ऐसे यहाँ गाड़ी चलाते हो तुम? 50 लेक्चर सुनने पड़ेंगे। वो छोटे छोटे पहले वो इंस्टाग्राम पे वीडियो डाला करता था कभी कभार, तो उस वही देख करके बड़बड़ चालू हो जाती थी। अरे ये कोई मतलब थोड़ी ना है, ऐसी जगह जाते हो और ये और वो, हमें टेंशन रहती है घर वालों को। लॉजिकल पॉइंट है, वो भी सही बोलते हैं, लेकिन क्या करें। सिटी में चलाने के लिए तो नहीं लिया ना एडवेंचर टूर एंड मोटरसाइकिल। एडवेंचर टूर करने के लिए लिया है तो कर रहे हैं। लेकिन यही जवाब अगर उधर दे दूँ तो भैया लेक्चर ही लेक्चर पढ़े, और ऊपर से ये और बोलते बोले मोटरसाइकिल खड़ी कर दो, कार पकड़ो, कार में घूमो, कोई मोटरसाइकिल चलाने की ज़रूरत नहीं है तुमको। सो अब आगे रुक करके कुछ खाते हैं, तब फिर मिलता हूँ आप लोगों से वापस से। वो मोनेस्ट्री जो देख करके आया हूँ उसकी डिटेल भी तभी बताऊँगा। अभी थोड़ा थोड़ा हेडेक चालू हो गया है भूख के मारे। सो आगे रुकता हूँ, जब बताता हूँ आप लोगों को कि मोनेस्ट्री कैसी थी और मोनेस्ट्री में था क्या। तो अच्छे से नाश्ता करके मैगी खा के निकल गए गाज़ा के लिए वापस से। अब आगे एक वो लोकेशन आए तो थोड़ा सा ड्रोन का मज़ा लें, ड्रोन का मज़ा लेके और फिर आगे निकले। आ गई वो लोकेशन भी आ गई। बस 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 बस, बार बार ना जा खुद से। सब जगह एप्पल के पेड़ लगे हुए हैं, एप्पल की खेती अच्छी है यहाँ, ठंडक अच्छी है यहाँ। और जयपुर से चंडीगढ़ क्रॉस करने के बाद में गर्मी नहीं लगी, सबसे अच्छी चीज़ तो ये हुई। टॉकेट होम स्टे। अब ये पूरे रूट पे इसी तरह का डिवाइडेशन आएगा हर जगह से। और ये मान लो नुब्रा से जब पेंगोंग जाते हैं और नुब्रा वैली घूमने का है तो ये सेम व्यू नुब्रा में भी मिल जाएगा। ओह माय गॉड, लगी छोटे से बम्स पे लगी। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? पर जो रास्ता है वो यहाँ वाला ज़्यादा टफ है एज़ कम्पेयर टू ले। अगर मैं अभी इसको लेकर के
वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल। इधर का और सुबह सुबह इस रूट पे गाड़ी से मतलब कोई सा भी व्हीकल से निकलने का मज़ा अलग आता है। धूप दिन में तो धूप ने हालत ख़राब कर रखी है। सूरज देवता थोड़ी मेहरबानी दिखा दो यार। ऐसे क्या है, हमने क्या कर लिया, तुम्हारा नाराज़गी है क्या हमसे यार? अब ये ऊपर गर्दन करने की मन नहीं हो रही, सीधी आँख पे धूप पड़ रही है यार। मिट्टी मिट्टी हुआ करती थी इस रूट पे यार, अब तो बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया लॉकडाउन के बाद से। लॉकडाउन से पहले तो मैं करके गया ही था इंटरसेप्टर पे काजा, और उस टाइम पे भी इंटरसेप्टर को कोई नहीं लेके आया था, और बेनेली टीआरके को भी स्पीति काजा कोई भी नहीं लेके आया है अभी तक। तो ये अपने आप में ही पहली बेनेली टीआरके होगी जो स्पीति साइड में आई होगी। साइड रुकना ही पड़ता है यार। आओ तो जाओ, के पास में नहीं पहुंच रहे, वो खुद ही आधी चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम के लिए तो कंपनी को सपोर्ट करना चाहिए यार, समझो। विलेज लैरी, पॉपुलेशन है यहाँ पे 235 लोग रहते हैं यहाँ पे। गौ माता, ओ माय गॉड, इधर नहीं आना, हम गिर जाएंगे, हमारे भी लग जाएगी, तुम्हारे भी लग जाएगी गौ माता। रुके हैं 5-7 मिनट पानी वानी पीने, और यहाँ का जो लोकेशन है, यहाँ का पूरा व्यू है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सामने रिवर है, रिवर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और रिवर के सामने ये व्यू है। इधर पहाड़, उधर पहाड़, स्नो से कवर्ड हैं कुछ एक पहाड़, और यहाँ से नदी बहती है। ये दिखाता हूँ मैं आपको रिवर पूरी। यहाँ से इधर रिवर, इधर पहाड़, इधर इस तरह का सीनिक व्यू। सो ये दोनों वो बाइकर्स थे जो हमें रास्ते में मिले थे। ट्राइम पे है, एक BMW GS पे है। सो अब आगे निकलता हूँ, अब काजा पहुँच करके ही आप लोगों से मिलूँगा। आप लोगों को पूरा व्यू दिखा देता हूँ। बहुत ही अमेजिंग, और हालत हो चुकी है ख़राब। अब पहुँचते हैं होटल में हाथ मुँह धोएंगे, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। इस तरह के रूट्स हैं यहाँ पे, बहुत ही डेंजरस है। और लोसर रह गया है 95 और काजा रह गया है 39 किलोमीटर। और यही व्यूज खींच लाते हैं बार बार स्पीति की तरफ। ड्रोन उड़ाने की अभी कोशिश करी थी, लेकिन ड्रोन कभी उड़ाया नहीं, आज पहली बार उड़ाने की कोशिश करी थी। सो ड्रोन हो गया है डैमेज। अब वहाँ होटल में रुक करके उसको सही करेंगे।
उसके जो फ़ैन हैं वो टूट गए तो उनको रिपेयर करेंगे, नए लगाएंगे, एक्स्ट्रा आते हैं इनके साथ, वो लगा के और फिर ड्रोन शॉट लेने की कोशिश करेंगे फिर से कल। क्योंकि अभी तो ड्रोन उड़ाया तो वो सीधा पानी की तरफ जा रहा था, और अगर पानी की तरफ वो चला जाता तो वापस नहीं आता, बहके ही कहीं ना कहीं चला जाता। तो ड्रोन शॉट नहीं ले पाए, लेकिन कल ड्रोन शॉट लेने की कोशिश करूँगा, दोबारा से ड्रोन उड़ाऊँगा। देखते हैं बाकी ड्रोन शॉट ले पाते हैं कि नहीं, क्योंकि ड्रोन उड़ाने का आइडिया बिल्कुल नहीं है। ड्रोन उड़ाना भी सीखना पड़ेगा।